जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकेंड के लिए, कक्षा 2 के लिए एक एकम हिंदी विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तब मुझे आपसे एक बात करनी है कुछ। तो आप बच्चों जो स्कूल में जाते हो पढ़ाई करने, तो आपको बहुत सारे आपके मित्र मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनते हैं। तो इनमें सबकी अलग अलग हैबिट्स होती है बच्चों। कोई किसी की चीज़ें उठा लेता है, कोई बात बात पे झूठ बोलता है, फिर उसको अपने हमारे शिक्षक से डांट मिलती है। तो इस प्रकार के जिसकी भी बैड हैबिट्स है बच्चों, हम उनको कभी भी अपने मित्र नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे ही हो जाएंगे उनके दोस्त बनने के बाद। हमें वो बहुत इजी लगेगा हर बात पर झूठ बोलना, बट दैट इज़ नॉट गुड। हमें किसी की चीज़ अच्छी लगी, हम उनकी चीज़ ले लेंगे उससे झगड़ा करके या चोरी करके। तो ऐसे बहुत सारी हमारी जो बैड हैबिट्स हो जाती है बाद में धीरे धीरे, और फिर वो बड़े होके भी हमारे अंदर से नहीं जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हम शुरू से बचपन से बहुत अच्छे दोस्त बनाएंगे जो हमारे साथ रहेंगे, हमारी बुरी आदतों को निकालेंगे और गुड हैबिट्स हमारे अंदर डालेंगे। सच बोलना, और भले हमें डांट मिले तो सुन लेना, और उसके अलावा हमारा काम रेगुलर हमारे टाइम पे करना, और हर चीज़ हमारा फिनिश करना, कंप्लीट करना। तो बच्चों, हम आज एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे। जो एक बच्चा है, जय की हम बात करें, वो जय है, उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, दीपक, राहुल, राजीव, ऐसे उसके दोस्त हैं। और उसके जो फादर है, उसके पिता ठाकुर समर सिंह, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनको बहुत डांटते रहते हैं, मतलब अगर गलती हो गई तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। तो ये कहानी को हम और आगे जानेंगे बच्चों। तो ये कहानी का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 5, और कहानी है सच सबसे प्रिय होता है। सच यानी ट्रू, सच सबसे प्रिय। ओके बच्चों, अब प्रिय का मतलब होता है अच्छा लगना। कैसा? यस, अच्छा लगना। तो सच सबको अच्छा क्यों लगता है, इस कहानी को हम देखेंगे। तो ये जो ठाकुर समर सिंह हैं, वो एक शहर में रहते हैं, और वहाँ पे उनका एक जो बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रखा है। सब जानते हैं उनके बंगले के बारे में, सब उनके बंगले को बहुत पसंद करते हैं। इतना बड़ा और अच्छा बंगला, सुंदर है। उसमें बहुत बड़ा गार्डन भी है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं उसमें, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो उनकी वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और इसके लिए, इस गार्डन के लिए और अपने बंगलों की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए उन्होंने जो नौकर रखे हैं वो है शिबू, रामदीन और हल्कू। ये तीनों नौकर पूरा दिन यही काम करते हैं। जैसे ठाकुर समर सिंह बताएं वैसा काम वो उनके घर में करके देते हैं। पूरी सफाई, पूरा गार्डन, सब देखभाल करते हैं। तो ये जो ठाकुर समर सिंह हैं, इनकी हम बात करें तो वो स्वभाव से स्ट्रिक्ट है। इतना बड़ा बंगलो है, इतना अच्छा गार्डन है, वो नेचर की बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वभाव से वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। कैसे? उनको अनुशासन, शिस्त बहुत पसंद है। वो अपने बच्चों से, नौकरों से अगर गलती होती है तो बहुत डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। ऐसे इंसान है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो घूमने जाते हैं, शाम को थोड़ी देर कहीं बाहर जाते हैं, अपने बंगलों को छोड़कर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, घर से बाहर। तब उनके गार्डन में किसी ने सारे पौधे काट दिए होते, छोटे छोटे जो नए प्लांट्स लगाए होते हैं उन्होंने,
वो सारे कोई काट देता है पूरा ज़मीन में से। तो वो गुस्सा करते हैं। जब वो वापस घर आते हैं, देखते हैं तो प्लांट्स नहीं है, नए नए प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स किसी ने निकाल दिए। गुस्सा हो गए, सबको बुलाया, सारे बच्चों को बुलाया, अपने जय जो उनका बेटा है उनको, दोस्तों को, राजीव, राहुल मैंने बताया, इन सारे दोस्तों को, साथियों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया, शिबू को, हल्कू को, सब आ गए। सबको एकदम डांट लगाई और बोल रहे कि मेरे गार्डन के अंदर ये कैसे हुआ। तब कोई बोलता है, मतलब बच्चों, सबसे पहले बच्चों को बोला उन्होंने, डांटा कि सच बताओ कि किसने ये काम किया है। बाहर से तो कोई आ नहीं सकता मेरे बंगलों के अंदर। पूरे सारे जितने भी लोग समर सिंह के, ठाकुर समर सिंह के पास में, आसपास में रहते थे, वो उनके नेचर से पूरे वाकिफ थे। सबको पता था कि इनका नेचर बहुत गुस्से वाला है, इनके घर में नहीं जाना है भाई। तो इस प्रकार कोई नहीं आता था। तो राहुल ने कहा कि मैं तो बाग में गया ही नहीं। फिर दूसरा कहता है, राजीव कहता है, मैं गया हूँ लेकिन मैंने काटा नहीं, मैंने किसी को काटते हुए देखा नहीं, किसी ने पौधे उखाड़े नहीं। ऐसे सब अपना अपना आंसर दे रहे हैं। अब लास्ट में राजीव कहता है, सब अपना अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं। दीपक बोल रहा है मैं गया नहीं, राहुल कह रहा है मैं गया हूँ लेकिन मैंने काटा नहीं, गार्डन में ही नहीं गया, इस प्रकार की। तो जब राजीव की बात आती है तो राजीव जो है वो कहता है कि मैंने देखा है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। छोटा सा बच्चा है आपकी तरह, तो वो अपने दोस्त के लिए बोल रहा है। किसके लिए? जय के लिए। ये सारा काम किसने किया है? जय ने किया है, ठाकुर समर सिंह का खुद का बेटा, लेकिन उसके सारे दोस्त उसको बचा रहे हैं। आप बचाते हो ना अपने दोस्तों को? हाँ, तो ऐसे गलती से नहीं बचाना चाहिए। भले उसको डांट मिले लेकिन अगली बार उसकी गलती नहीं होगी। लेकिन राजीव क्या कर रहा है? उसको बचा रहा है। नहीं, मैंने देखा है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो और गुस्सा हो गए ठाकुर समर सिंह, उसको पास में बुलाया, छड़ी उठाई और सीधा उसको लगाने जा रहे थे उसकी पीठ में। तब अचानक से जय बोलता है, अपना हाथ ऊपर करता है, दौड़ता है और अपने पिताजी के पास जाके कहता है कि मैं हूँ पिताजी, वो सारा काम करने वाला मैं हूँ, मस्ती करने वाला मैं हूँ, मैंने गलती की है, मेरी गलती है, जो करना है मुझे सजा दीजिए। मैं अपने दोस्त को लाठी खाते हुए, उसको छड़ी लगते हुए मैं नहीं देख सकता। तब उसके दोस्त के प्रति उसका जो प्यार था, और सच भी उसने बोला था, साथ में क्या किया था, उसने अपने दोस्त को उसने बचाया था और साथ में उसने सच बोला था। जैसे जब वो सच बोलता है, पिताजी के पास में जाके खड़ा रहता है और कहता है कि मुझे छड़ी मारो, तब उसके पिताजी उसको बिल्कुल छड़ी नहीं मारते, डांटते भी नहीं है, गले से लगा लेते और क्या कहते हैं, जब वो छड़ी लेकर मारने जा रहे थे तो तब ये शिबू, रामदीन, हल्कू, ये सारे उसको हाथ जोड़ते हैं कि सेठ जी इस बार छोड़ दीजिए, वो बच्चा है। लेकिन उसके पिताजी पहले से ही वो उसको मारने ही वाले नहीं थे, उसको पकड़ के उल्टा उसको प्यार किया, उसको गले से लगाया और नौकरों को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं नहीं मारूंगा, मेरा बच्चा, भले उसने गलती की, उसने ये गलती की, प्लांट्स को कभी निकालते नहीं है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने होते हैं, नेचर से प्यार करना होता है, नेचर को ग्रो करना है। लेकिन उसने ये गलती की थी, बहुत बड़ी गलती थी उसकी कि उसने प्लांट्स निकाले थे। लेकिन इस गलती से ज़्यादा उसकी अच्छाई क्या थी कि उसने सच बोला था, उसने अपने दोस्तों को बचाया, साथ साथ उसने सच बोला कि मेरी गलती है, उसने स्वीकार किया। और स्वीकार करने से क्या हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है। भले आपको डांट मिलती है, शायद उसके पापा उसको डांटते या पनिशमेंट करते तो भी कोई बात नहीं, दैट इज़ गुड, ठीक है, पर उल्टा हो गया, सच बोला तो वो खुश हो गए और कुछ भी पनिशमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं डांटा और उल्टा अच्छा बोला कि आप बहुत सच बोलते हो, ये मुझे बात पसंद आई, लेकिन अभी से प्लांट्स को कभी नहीं निकालना और ऐसी कोई भी मस्ती नहीं करना जो नेचर को हार्म करती हो या किसी को तकलीफ़ देती हो, ऐसी मस्ती नहीं करना। और उसके बाद उसको माफ़ करते हैं उसके फादर ठाकुर समर सिंह और सारे बच्चे खेलते हैं,
सारे नौकर खुश हो जाते हैं और फिर से सब लोग प्लांट्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्या इस कहानी से बच्चों हमने क्या सीखा? यस, हमने ये सीखा बच्चों कि हमें कुछ भी मस्ती करने से पहले सोचना है कि वो किसी को तकलीफ ना दे। हम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मस्ती करें, लेकिन मिलकर रहें और एक दूसरे को सेफ रखें और किसी को तकलीफ हो ऐसी मस्तियाँ नहीं करें। ओके, और स्पेशली यहाँ पे क्या बात ज़रूरी है? सच बोल दो। अगर गलती हो गई है, मस्ती हो गई है, आपसे नुकसान हो गया है, तो कुछ भी हुआ हो तो आप सच बोल दीजिए और फिर डांट मिले तो पनिशमेंट मिले तो ले लीजिए और इस प्रकार से अगली बार खुद को करेक्ट भी कर लीजिए, तो कभी भी ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो बहुत सुंदर इस कहानी से कुछ हमें कठिन शब्द इस चैप्टर में से लिखने हैं, तो हम अपनी कॉपी में वो लिखेंगे बच्चों। ओके, ठाकुर समर सिंह हैं बच्चों, वो कैसे हैं? बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके, और ये जय कौन है? उनका पुत्र हैं, और दीपक राहुल राजीव उनके दोस्त, और नौकर हैं शिबू रामदीन और हल्कू, जो बच्चों से और जय जो हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ओके, तो कठिन शब्द में हमारा फर्स्ट है यस बच्चों, मशहूर। ओके बच्चों, ये जो वर्ड है मशहूर, मशहूर यानी प्रसिद्ध, फेमस। क्या होगा इसका अर्थ? ओके बच्चों, तो प्रसिद्ध का मतलब क्या होगा? ये जो ठाकुर समर सिंह थे वो क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों फेमस थे? मतलब सब लोग उसको क्यों जानते थे? क्योंकि एक तो उनका शहर में बहुत बंगला बड़ा था और ऊपर से वो खुद कैसे थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसलिए उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके घर के बारे में सब लोग जानते थे। तो सब लोग जानना मतलब मशहूर होना या प्रसिद्ध होना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों शक। अच्छा, शक करना यानी जब वो पौधे निकल गए थे, प्लांट्स निकल गए थे, तो समर सिंह ने किसके ऊपर शक किया था? सबसे पहले बच्चों के ऊपर। शक करना यानी डाउट करना, संदेह करना। ओके, कि ये सब बच्चों का काम होगा, बच्चों ने मस्ती की होगी। ओके, तो शक यानी संदेह। नर्सरी। ओके बच्चों, जो घर में गार्डन है उसको हम ये एक और नाम दे सकते हैं, न्यू वर्ड नर्सरी, यानी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, बच्चों और पेड़ पौधों की जगह। ओके, इसलिए इतने बच्चे आते थे समर सिंह के गार्डन में। ओके, कि उन्होंने नर्सरी बनाया हुआ था अपने घर में। तो इस प्रकार से जय के दोस्त और बाकी सारे बच्चे आते और यहाँ पे खेलते। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड शैतानी करना। यस, शैतानी यानी शरारत। क्या आएगा शैतानी का अर्थ? शरारत, जो आप करते हो, है ना?
लेकिन अभी हमें वैसी वाली शरारतें नहीं करनी जो नेचर को हार्म करे या किसी पर्सन को परेशान करे। गुड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाग। सिंपल। बाग यानी यस बच्चों क्या होगा? बाग यानी बगीचा, गार्डन। ओके, इसमें कुछ कुछ बहुत इजी वर्ड है। नेक्स्ट है दोस्त। सिंपल अगेन, दोस्त यानी हमारे मित्र, है ना? ओके, जो जय के इतने सारे मित्र थे वो, तो मित्र यानी दोस्त, साथी, अपराधी। यस, न्यू वर्ड है नेक्स्ट, अपराधी। ओके बच्चों, तो अपराधी का मतलब क्या होगा? अपराध करना यानी गुनाह करना, कुछ मिस्टेक करना, कुछ गलती करना। ओके, तो उसको अपराधी कहेंगे। ओके, उसका होगा दोषी, उसका अर्थ होगा दोष होना, हमारा गुनाह होना, दोषी या गुनहगार। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों नासमझ। आप छोटे हो, आप नासमझ हो, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप कभी कभी गलती करते हो। लेकिन हम अगर हमसे गलती हो जाए और फिर हमें प्रायश्चित हो, यानी हमें दुख लगे, हमें बुरा लगे, तो वो हमें सबसे जाके, बड़ों से जाके बोल देना है और सॉरी बोल देना है और उसको रिपीट कभी नहीं करना। तो नासमझ होना यानी नादान होना। कैसा है? नासमझ यानी जो गलती कर देता है। ठीक है, तो आप छोटे बच्चे हो तो नादान होगा। ओके, और एक वर्ड है अबोध। ठीक है, उसका एक और वर्ड है अबोध। ओके, यस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वश करना यानी काबू करना। ओके, वश या काबू, ये वर्ड्स अगेन दोनों आपके लिए नए हैं। तो कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये नर्सरी में ठाकुर समर सिंह थे तो वो अपने अनुशासन से सबको कंट्रोल में रखते थे, और अगर ये नहीं होता था तो वो सब पे, बच्चों पे गुस्सा भी कभी करते थे। तो इस प्रकार बच्चों ये सारे हमारे शब्द हैं और उनके अर्थ भी। हम इनको अच्छे से रीड करेंगे तो हम इनके मीनिंग्स जान पाएंगे। मशहूर यानी फेमस होना, प्रसिद्ध होना। शक करना यानी संदेह करना, डाउट करना। ठीक है, नर्सरी यानी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं, खेलते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे इसको हम बोलेंगे, ऐसी जगह को नर्सरी। शैतानी यानी शरारत करना, शैतानी करना यानी शरारत करना। बाग यानी बगीचा, दोस्त यानी मित्र, साथी वगैरह। और अपराधी की बात करें तो जो गुनाह करता है, दोषी या गुनहगार। ना समझ यानी नादान। ओके, दोषी या गुनहगार। ठीक है बच्चों, ये हम लिख सकते हैं याद रखने के लिए, इजी के लिए। ओके, ना समझ यानी नादान, अबोध। वश में करना यानी काबू में करना, यानी कंट्रोल में रखना, अच्छे से चलाना, उसको हम यहाँ पे कहेंगे वश में या काबू में। ओके बच्चों, ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे टॉपिक का नंबर एंड नेम। ओके, सच सबसे प्रिय है, और उसके बाद ये कठिन शब्द लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हम ये कहानी से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये
होमवर्क में लिख लें बच्चों प्रश्नों के उत्तर। ओके बच्चों, अब फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राजीव जो है जय का दोस्त, राजीव ने ठाकुर समर सिंह को क्या नहीं बताया, अपराधी का नाम क्यों नहीं बताया? पता नहीं राजीव के मन में क्या विचार आया था, तो उसने समर सिंह को, ठाकुर समर सिंह को अपराधी का नाम नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? यस, तो उसका आंसर आपको अच्छे से प्रॉपर अरेंज करके एक वाक्य में आंसर बच्चों आपको लिखना है। ओके, जय का क्या अपराध था? जय जो था उसने क्या अपराध क्या अपराध किया था बच्चों? यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जय ने अपना अपराध क्यों स्वीकार किया? उसका क्या रीजन था कि वो सामने से आया, दौड़ा, हाथ ऊपर किया और छड़ी खाने रेडी हो गया? ऐसा क्यों किया उसने? जय ने अपना अपराध क्यों स्वीकार कर लिया? यस, ऐसा तो क्या हुआ था जो उसने सामने से सच बोल दिया। ठाकुर समर सिंह ने जय को कौन सी सजा दी? कोई सजा दी थी? यस, नो, और अगर दी थी तो क्या दी थी या फिर क्या रिएक्ट किया था? ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को हम अच्छे से लिखने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको इस एकम में सच सबसे प्रिय है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो बच्चों आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में डाउट सॉल्यूशन में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, आप टीचर को पूछ सकते हैं। और बच्चों आप ज़रूर से हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।